क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और इसमें कह रहा है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 17 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे डेनियल नाम की एक लड़की है और वो जो है एक हॉल को क्यूबाइडल हॉल को वो पेंट करती है, जिसमें से वो सीलिंग भी पेंट करती है और उस रूम का यहाँ पे उस हॉल का जो है वो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। आगे कह रहा है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। मतलब है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए उसे एक कैन कलर की आवश्यकता पड़ता है, एक कैन पेंट की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। तो रूम को पूरा पेंट करने के लिए उसे कितने कैन्स कलर की आवश्यकता, पेंट की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना है कि आपको रूम जो है वो नीचे जो है ज़मीन फ्लोर जो है उसको पेंट नहीं कर रही है, उस अनुसार से हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया इसे निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल हॉल, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले पे हम इसको पुट करेंगे, इसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 2 तो हमारे पास है पहले से, और इसके अंदर में L जो है वो 15 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई B 10 दिया हुआ है, फिर प्लस उसके बाद फिर 10 आ जाएगा, BH मल्टीप्लाई 7 और फिर प्लस हो जाएगा, और H दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 15, L दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 दे देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब जो है यहाँ पे ध्यान देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ, इसके साथ, और ये इक्वल टू हम 2 रख दिए हैं, ब्रैकेट अभी रहने देंगे। 15 10 जा 150 प्लस हो गया 7 10 7 जा 70 और एक प्लस और लगाएंगे 15 7 जा 105 होता है। ये हमारे पास हो गया। अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको जोड़ने से हमें मिलता है 325, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 650 मिल जाएगा हमें 650, और ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया मीटर स्क्वायर। और हमें टोटल में से, टोटल का मतलब है कि इसमें सीलिंग आया और फ्लोर भी आ गया, तो हमें जो है फ्लोर का एरिया निकालने के बाद उसको माइनस कर देना होगा इससे। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं। क्योंकि ये एक क्यूबाइडल शेप में है तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें हम जगह बना लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये हो गया L इंटू बी, इस पर लिख लेगा तो L इंटू बी क्या दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 10, कितना निकल जाएगा 150। इतना मीटर स्क्वायर फ्लोर का एरिया है। तो हमें अब क्या चाहिए, हमें निकालना है फ्लोर को छोड़ देना। ठीक है, पेंटेड एरिया, जिस एरिया में पेंट होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लेंगे, पेंटेड एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकला हुआ है ये 650 टोटल सरफेस एरिया हो गया, और एरिया ऑफ फ्लोर 150 आया हुआ है। ठीक है, तो हम माइनस कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 650 माइनस 150 कितना हो गया, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 500। जो पेंटेड एरिया, जिसमें सिर्फ पेंट, जिस एरिया में पेंट किया गया उस एरिया का वैल्यू जो है ये इतना हो गया 500 मीटर स्क्वायर, इतना निकल गया। अब हमें कितना कैन पेंट लगेगा ये हमें पता करना है। चलिए इसमें हम फिर जगह बना लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। और हम यहाँ पे एक इस तरह का फॉर्मूला लेंगे। अब हमने यहाँ पे लिख लिया है रिक्वायर्ड कैन फॉर 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 कैन। 100 मीटर स्क्वायर
पेंट करने के लिए एक कैन की आवश्यकता पड़ता है। तो इसमें हम रिक्वायर्ड कैंस फॉर 100 की जगह 1 दे देते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कितना पेंट की हमें आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। अब एक लाइन और लेंगे, इसमें हमें पता चलेगा। फिर से इस तरह से हम कर देते हैं, रिक्वायर्ड कैंस फॉर 100 की जगह 500 हो गया, 500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जैसे 1/100 लिखा हुआ है वैसे ही हम लिख देते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। 100 मल्टीप्लाई 500, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, ओनली 5 बच गया ओनली। तो ये 5 जो है 5 कैंस हो गया। इतने कैन की आवश्यकता पड़ेगा उस एरिया को पेंट करने के लिए। कंप्लीट हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।